अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जो हमारी डिस्कशन चल रही है प्रीवियस लेक्चर्स से, वो चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड किया जाता है। रियल सब्ट्रैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, पर उनके कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर हमें ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद हो गए, इसकी प्रैक्टिस हो गई, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं सारी चीज़ें, मगर मैं इसकी आपको एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है हमारा वो है एडिशन का इंट्रोडक्शन। तो एडिशन के इंट्रोडक्शन में गौर से सुनिएगा। सपोज करता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a, b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c, d। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कह रहा हूं, ये तो एक ऑर्डिनरी सा ब्रैकेट है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर आप ऑर्डर पेयर वाली डेफिनेशन को देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा फॉर्मूला कैसे जनरेट किया गया। आपने a को ऐड करना है c के साथ, ये देखें a प्लस c, ठीक है। और आपने b को ऐड करना है d के साथ, ये देखें b प्लस d। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। आसान लफ्जों में एक बात बताता हूं, पहला नंबर रियल होता है, यहां पे भी पहला नंबर रियल है, तो रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट से ऐड होगा स्टूडेंट्स, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट से ऐड किया जाएगा। जैसे एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है सेम टू सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। द डिफरेंस इज के ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ दो एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेट सपोज कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से 1,7, ठीक है। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज 3,4, और उन दोनों को ऐड किया जा रहा है। सो वर्किंग कैसे करनी है? क्या हमें डायरेक्ट काम करना है? हरगिज नहीं। अगर एमसीक्यूज हो तो डायरेक्ट वर्किंग चलती है, बगैर फॉर्मूला के आंसर दे दो कोई इशू नहीं है। पर आप अगर प्रॉपर काम कर रहे हो, शॉर्ट आंसर्स में ये आया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला का रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले आप एक रेफरेंस यूज़ करेंगे, फॉर्मूला का रेफरेंस यूज़ करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग? ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो यूज़ कर रहे हैं, a, b प्लस c, d इज इक्वल्स टू a प्लस सी, b प्लस डी। अब आप लोगों को ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, कि ये जो हमारा पहला वाला ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a, b को, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है c, d को। ये भी बात समझ में आ गई। दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। पहले वाला a, b, दूसरा वाला c, d। ओके, तो स्टूडेंट्स a, b के बिल्कुल नीचे मैंने लिख दिया 1,7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर c, d के नीचे मैंने लिख दिया 3,4। ओके, हमें क्या करना है? फॉर्मूले के मुताबिक इसको ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको ये कमांड देता है कि a वाले कंपोनेंट को c वाले कंपोनेंट से ऐड कर दो। a वाला कंपोनेंट है 1, c वाला कंपोनेंट है 3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू जहां a लिखा था वहां 1 लिख दिया गया, जहां c लिखा था वहां 3 लिख दिया गया। उसके बाद फॉर्मूले में कॉमा यूज किया गया, आपने भी कॉमा यूज कर लिया। उसके बाद b और d, b का कंपोनेंट है 7, d का कंपोनेंट है 4, तो यहां आ जाएगा 7 प्लस 4, और इसका आंसर हमें मिला 1 प्लस 3 4 बन चुका है, 7 प्लस 4 11 हो चुका है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात? अब एक और बात गौर से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, पहली बात तो ये कि इतने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हिस्सा होते हैं। तो इसका एक तरीका ये है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्टकट ये है, पहले वाले नंबर को पहले वाले से ऐड करा दो, दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले से ऐड करा दो। 1 प्लस 3 4 हो गया,
7 + 4 11 हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो ये जो है हमने सीखा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सवाल को एडिट करते हैं थोड़ा सा। अब हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको गौर से देख लीजिए। और अब हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है सब्ट्रैक्शन के लिए। कोई फर्क नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एक छोटा सा माइनर सा फर्क है, वो ये कि वो एडिशन की वजह से प्लस यूज कर रहा है, वो सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस यूज कर रहा है। इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को चेंज ऐसे कर लेते हैं कि अब हमें प्लस के बजाय इसको माइनस करना है। तो जहां जहां प्लस था वहां वहां आपने माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। सिर्फ हमारे इसमें आंसर में फर्क आने वाला है, देखते हैं क्या फर्क आएगा। तो स्टूडेंट पहले 1 और 3 प्लस किए गए थे, अब 1 और 3 माइनस किए जाएंगे। 1 - 3 - 2 आंसर आ गया, और 7 - 4 3 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स एडिशन का कॉन्सेप्ट भी सेम है, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। और अब हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम, वो स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमारा जो थर्ड है ऑपरेशन वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला को डील करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों के बीच में ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ये करोगे कि आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, देन बी और डी को मल्टीप्लाई करोगे, और सेंटर में माइनस साइन यूज करोगे। सेकेंड अटैम्प्ट क्या है आपका, आप ए और डी मल्टीप्लाई करोगे, बी और सी मल्टीप्लाई करोगे, और उन्हें माइनस के बजाय प्लस करोगे। अब हम इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा। लेट सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2, 3 और आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1, 5 के साथ। तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए एक बात याद रखिएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वर्ड मेंशन नहीं होगा, ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई वाला साइन जो आज तक आप लोग यूज करते आ रहे हैं वो भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज किया जाएगा। जब भी डॉट लगा हो क्वेश्चन में, आप समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने फॉर्मूला का रेफरेंस दें, जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं आप उसका रेफरेंस दे दो। तो सबसे पहली हेडिंग आ गई फॉर्मूला के लिए, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला नंबर 3 यूज करने वाले हैं, a, b डॉट c, d विच इज इक्वल्स टू ac माइनस bd, ठीक है, ac माइनस bd इसके राइट साइड पे जो है, और फिर उसके बाद ad प्लस b एंड c। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास फॉर्मूला का रेफरेंस आ गया प्रॉपर। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। a की प्लेस पर आपको आइडिया हो गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर c और d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a, b के नीचे आपने लिख दिया 2, 3, फिर उसके बाद आपने डॉट साइन लगाया, यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। c, d के नीचे आपने लिख दिया 1, 5 इक्वल्स टू। अब सुनिएगा, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। फॉर्मूला लिखते वक्त हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। फॉर्मूला में आप हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करोगे, चाहे एमसीक्यूज में हो चाहे क्वेश्चन आंसर में हो, पर सॉल्व करते वक्त आप इसको कर्ली ब्रैकेट से शो करोगे। क्या वजह है कर्ली ब्रैकेट की, ये मैं आपको बता देता हूं। कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, और अब अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ए और सी के मिडिल में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए के बिहाफ पे यहां पे लिख दिया जाएगा 2, और सी के लिए यहां पे लिख दिया जाएगा 3। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा बाहर कर्ली ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल किए गए, क्योंकि स्टूडेंट्स मजबूरी थी कि हमें अंदर राउंड ब्रैकेट यूज करने थे। अंदर भी राउंड ब्रैकेट हो, बाहर भी राउंड ब्रैकेट हो, ये मैथ्स की रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है। मैथ्स में हम ऐसे काम नहीं कर सकते। अगर अंदर राउंड ब्रैकेट है तो बाहर आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, ये एक बेसिक रूल है, ठीक है। उसके बाद सेंटर में कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। b किससे मल्टीप्लाई होगा, d से। b की प्लेस पर आ जाएगा 3, d की प्लेस पे आ जाएगा 5। तो b की प्लेस पर आ गया 3 और d की प्लेस पे आ गया 5। उसके बाद लगा दिया कॉमा। कॉमा क्यों लगा दिया, फॉर्मूले के रूल के मुताबिक सेंटर में कॉमा आ गया। उसके बाद a और d को मल्टीप्लाई करना है। a की वजह से आ जाएगा यहाँ पे 2 और d की वजह से आ जाएगा 5। तो कौन कौन लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। b किसके मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा। b की वजह से आ जाएगा 3 और c की वजह से आ जाएगा 1।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 और यहाँ पर आप अपना ये करली ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना रह गया। कर्ली ब्रैकेट को दोबारा राउंड ब्रैकेट में ले आइए। 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ आ गया कॉमा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना रह गया, ये जो दो नंबर्स हैं वो माइनस हो रहे हैं, आगे वाले दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं। 6 माइनस 15 तो यहाँ आंसर आ जाएगा -9 और 10 प्लस 3 का आंसर आ जाएगा 13। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और अब स्टार्ट ले लेते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फोर्थ ऑपरेशन रह गया है और वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 3 ऑपरेशन हम डील कर चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट वन जो है हमारा वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे मुश्किल और सबसे लेंथी फॉर्मूला जो है वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। मगर मैं आपको उसका भी एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिससे आप फॉर्मूला आराम से आसान से याद कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 3,2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,4 और दोनों को डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये रूल बना लें, ये आदत बना लें, जब भी आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, आप सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर a, b के लिए जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 3,2 डिवाइडेड बाय c, d के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा 1,4। जैसा कि प्रीवियस ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट यूज करें, इस ऑपरेशन में भी सेम वही काम है, आप करली ब्रैकेट यूज करो। a और c के मिडिल में कोई साइन नहीं है, इट मींस कि a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स a के लिए 3 लिखेंगे, c के लिए 1 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 1। सेंटर में पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद b एंड d, b और d को मल्टीप्लाई करना है, b की प्लेस पे आ जाएगा 2, ठीक है, और d की प्लेस पे आ जाएगा 4 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा c² + d²। c की प्लेस पर क्या आना चाहिए, c की प्लेस पर आना चाहिए 1 और d की प्लेस पे आना चाहिए 4, तो ये हो जाएगा 1² + 4²। ओके, फॉर्मूला में सेंटर में कॉमा यूज किया गया है, एज इट इज हमने भी यहाँ पे कॉमा यूज कर लिया। उसके बाद क्या है, b और c मल्टीप्लाई होने चाहिए, b की जगह पर आ जाएगा 2, c की जगह पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, सेंटर में माइनस साइन बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। उसके बाद a और d को मल्टीप्लाई करना है, a की प्लेस पे आ जाएगा 3, d की प्लेस पे आ जाएगा 4, तो यहां पर हो जाएगा ये 3 × 4 और डिवाइड में आ जाएगा c² + d², जो कि सेम टू सेम वही डिनोमिनेटर है जो आपने पहले लिखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बस एक चीज रह गई और वो रह गया ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही हैं सिर्फ वो करनी है। अब फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, फॉर्मूला आप लगा चुके हो ऑलरेडी। तो 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 3 + 8, 3 + 8 है हमारा 11 के बराबर, 16 + 1 है 17 के बराबर, कॉमा 2 - 12 हो जाएगा -10 के बराबर, 16 + 1 हो जाएगा 17 के बराबर, और ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी डिनोमिनेटर में 17 है, इमेजिन करते हैं डिनोमिनेटर में इवन नंबर होता, 17 एक ऑड नंबर है, ठीक है। इमेजिन करते हैं डिनोमिनेटर में इवन नंबर होता, लाइक 18 होता, तो 10 और 18 एक दूसरे से डिविजिबल हैं, कैंसिल किए जा सकते हैं, तो हम ये मौका नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर हमारा तो काम सिर्फ डिवीजन करना था, कर दिया हमने, नहीं। अगर हमारा कोई फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे अगर ऐसे लिखा होता 10/17 के बजाय 10/18 होता, तो ये भी हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इसको कैंसिल करें। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, इट मीन्स आंसर को आखिरी हद तक सॉल्व करते रहना है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशंस को सीखा है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6 में।
अगला वीडियो लेक्चर जो स्टार्ट होगा हमारा इंशाल्लाह वो होगा एक्सरसाइज 1.5 पर, और अब हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस रह गई हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए अपना टीचर मैथ्स। अल्लाह हाफिज़।